अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों हमेशा की तरह। और अपने रब से दुआ है हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हम सब की नीयतें अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें और अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह जब अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। बल्कि ऐसे करते हैं, डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो चले ऐसे करते हैं कि हम स्ट्रेट बैठेंगे ताकि हमारी अदायगी भी बेहतरीन हो और ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स में जाए और सांस ना टूटे, ठीक है। तो चले जनाब डीप ब्रीदिंग करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। ठीक है, जितना अंदर लेते हैं उतना बाहर निकाल लें, ठीक है। दोबारा करेंगे। लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया ये, ठीक है। अब इंशाल्लाह और अब सुबह दोपहर शाम करेंगे तो और अच्छे आपके जो लंग्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और सांस जल्दी नहीं टूटेगी। और तजवीद पढ़ने के लिए शर्त यही है कि स्ट्रेट बैठा जाए ताकि अदायगी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो चले जनाब शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ठीक है, नी को हमने क्या करना है कि या मद्दा है, ठीक है। मिन लिसानी, ठीक है। और इसको नून कसरानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम इंशाल्लाह आते हैं हम अपने लेसन की तरफ, ठीक है। और हम जुज़ अम्मा जो है उसको हम हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी सूरत हमारी रह गई हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग नमाज़ों में दोहरा रहे होंगे। आप लोगों की नमाज़ें इंशाल्लाह खूबसूरत हो गई होंगी, ठीक है। और आपकी अदायगी खूबसूरत हो गई होगी माशाल्लाह। आप प्रैक्टिस कर दें और हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह से कबूल करें। और जो भी मेरी सिस्टर्स हैं जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, अभी देख रही हैं बाद में, तो जो भी यहाँ पे इसमें शरीक है, अल्लाह ताला ज़ाहिर खालिस नीयत के साथ हम सब शरीक हैं। तो अल्लाह आप सबसे कबूल फरमाए। और जो भी आप यहाँ लिखेंगे डन और डी ओके या के, तो अल्लाह इसे आपके लिए बख्शिश का सामान बनाए और क़यामत वाले दिन इसके अजर से महरूम ना फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह कुरान पाक को हमारे सीनों पर, हमारे क़ल्ब पर इस तरह उतारे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतारा था। हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए मेरा रब, आमीन। कुरान के 5 हुकूक हमसे पूरे करवाएं मेरा रब, आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं। तर्जुमे के साथ हम पढ़ेंगे और तरीक़ाकार जब मैं आपको ये सिखाऊंगी उस वक्त मैं बता दूंगी। अभी हम जस्ट जितनी आयत हमने पढ़नी है तो शुरू से हम आखिर तक उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज की जो हमारी आयत हैं इसको अगर मैं यहाँ थोड़ा डार्क कलर से कर दूँ, ठीक है। आयत नंबर 13 है हमारी, ठीक है। और लास्ट लाइन जब आप ये देख रहे हो अगर आप 14 है और ये जनाब 15 है, ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला
वल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहू गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। यहाँ सांस खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं ना। वक्फ के बाद हमेशा सांस आवाज़ हमने तोड़नी है। वक्फ का मतलब ही यही होता है, ठीक है। और फिर बाद से इब्तिदा करते हैं। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा व नुयस्सिरुका लिल-युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। अच्छा, हमारी जो आयत है ये है, ठीक है। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम हर आयत को लेके चलेंगे, ठीक है। जो लास्ट 3 आयत है तो उसको फिर हिफ्स के तरीके से जैसे हम करते हैं उस तरह इसे लेके चलेंगे। शुरू से तर्जुमा करूँगी, ठीक है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब बरतर के नाम की तस्बीह करो, जिसने पैदा किया और तनासुब कायम किया, जिसने तकदीर बनाई फिर राह दिखाई, जिसने नबातात उगाई फिर उसको स्याह कूड़ा बना दिया। हम तुम्हें पढ़ा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। वो ज़ाहिर को भी जानता है और जो कुछ पोशीदा है उसको भी। और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफे हो। जो शख्स डरता है वो नसीहत कबूल कर लेगा और उससे गुरेज करेगा वो इंतहाई बदबख्त जो बड़ी आग में जाएगा, फिर ना उसमें मरेगा न जिएगा। फलाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया फिर नमाज पढ़ी। तो यहाँ तक हमारी आयत थी, ये इसका तर्जुमा था। मैं हमेशा कहती हूँ आप इसका तफसीर ज़रूर इंशाअल्लाह पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तरीक़ेकार देखें वही है जिस तरह 3 दफ़ा देख के 3 दफ़ा हर आयत को 3 दफ़ा देख के 3 दफ़ा ज़बानी फिर 3 दफ़ा देख के इस तरह फिर अगली आयत पे जाते हैं, उससे भी इस तरह पढ़ते हैं। फिर अगली आयत पे जाते हैं तो अगली आयत पे जाने से पहले हम आयत नंबर 1 से इसे स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो हिफ्ज़ है वो रासिख हो, ठीक है। यही तरीका आप लोगों ने इख्तियार करना है। और जो आयत आप लोग याद कर लेंगे उसको आपने जितनी नमाजें अभी आपकी है ना, जो इशा है, ठीक है, अभी इशा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, फिर फजर है, तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, फजर है, ठीक है, फिर आपका ज़ोहर है, असर और आपकी मगरिब एंड देन इशा। फिर उसके बाद जो सूरतें आपकी हैं तो आप अभी तक जितनी आपने याद की माशाअल्लाह उसको आपने रिपीट करना है हर नमाज में, हर रकात में, ताकि आपका जो है ये हिफ्ज़ जो है ये रासिख होता रहे, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपनी लास्ट आया की तरफ, ठीक है, जो 3 हमने हिफ्ज़ करनी है। आयत नंबर हमारे पास 13 है और इसको 3 दफ़ा देख के 3 दफ़ा ज़बानी और फिर 3 दफ़ा देख के इसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली आयत पे जाने से पहले आयत नंबर 1 पे जाएंगे, ठीक है।
तो मैं से अच्छा एक और इंस्ट्रक्शन दे दूं कि इसमें जब फतह आएगी किसी भी लेटर के ऊपर तो हमारा जबड़ा एक काउंट के लिए खुलेगा, आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, और जब कसरा आएगी तो एक काउंट के लिए आवाज़ नीचे जाएगी, ठीक है। जबड़ा एक काउंट के लिए नीचे होगा और ज़बान का दरमियानी सा रेज होगा, जिससे क्या होगा, मारूफ तरीके से हमारी कसरा जो है वो ज़ेरें जो है वो अदा होंगी। और जब दम्मा आएगा तो हम कंप्लीट रोलिंग करेंगे वहाँ लिप्स की, ठीक है। और पहले हमने हमेशा चाहे फतह हो कसरा दम्मा हो, वहाँ हमने क्या करना है, पहले हमने मखरज पे जाना है फिर हरकत देनी है, याद रखिएगा उसे, ठीक है। अच्छा जी, हमारी जो मूवमेंट्स होती है ना, जैसे अलिफ मदा के लिए मुंह ऊपर की तरफ हम खोलते हैं, फतह के लिए ऊपर की तरफ खोलते हैं, या तो आवाज़ ऊपर जाती है या नीचे जाती है या गोल होती है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ठीक है। पहले 3 दफ़ा हम देख के पढ़ेंगे ये वाली आयत है, ठीक है। जब डन कर ले आप लोग बता देंगे तो फिर अगली आयत पे जाएंगे। ثم لا يموت فيها ولا يحيا, हो गया डन, ओके। ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ठीक है। अब 3 दफ़ा ज़बानी करेंगे इंशाअल्लाह। ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ठीक है। अब 6 टाइम्स हो गया, अब फिर 3 दफ़ा देख के पढ़ेंगे इसे। ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ठीक है। लास्ट टाइम ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ठीक। अब आयत नंबर 14 पढ़नी है, उससे पहले हमने आयत नंबर 1 पे जाना है, ठीक है। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वाव मुशद्दद है, फसव्वा, ठीक है। इसे जमाओ देना, वक्फन वस्लन दोनों सूरतों में जमाओ देंगे। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ, फजअलहू गुसाअन अहवा, सनुक़रिउक फला तंसा, इल्ला, ई की साउंड आनी चाहिए हमजा की, ठीक है। इल्ला माशा अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा,
वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा या सा। इस तरह जब प्रैक्टिस करेंगे तो या मोटा नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सुम्म ला यमूतु फीहा वला यहया। अब हम इस आयत पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह, 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी और फिर 3 दफ़ा इसे देख के पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं 3 दफ़ा देख के। क़द अफ़लह मन तज़क्का। ठीक है, जब आप डन कर लेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क़द 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 अफ़लह मन तज़क्का। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अब हम 3 दफ़ा ज़बानी पढ़ेंगे, ठीक है। क़द अफ़ फ़ा का हमज़ा ख़ाफ़त ज़रूर शो करेंगे, ठीक है, और हमज़ा बारीक है। क़द अफ़लह मन तज़क्का। क़द अफ़लह मन तज़क्का। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अब 3 दफ़ा देख के हो गया डन, अल्हम्दुलिल्लाह। क़द क़द क़द। अच्छा, अगर आप लिप्स को गोल करेंगे ना, इसमें वाव शामिल हो जाएगा क़ाफ में, वो नहीं करना, ठीक है। क़द 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 अफ़लह मन तज़क्का। क़द अफ़लह मन तज़क्का। क़द अफ़लह मन तज़क्का। लास्ट टाइम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। और ला में भी बारीक होगा, ला नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। अब आयत नंबर 1 पे जाते हैं और फिर लास्ट इंशाअल्लाह हम आयत जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा
वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा। युस युस वन काउंट के लिए जितने भी सुकून के लेटर्स आएंगे ना, वहाँ पे उनकी खूबी आवाज़ें होती हैं। तो वन काउंट पे जाएं, वहाँ पे सुकून वन काउंट के इख्तियार करें तो सारी खूबी आवाज़ें हो जाती हैं। कलकला का मैंने आपको बताया है, और मैंने उसका काफ इंताज जिसमें शिद्दा हमज़ा उसका बताया है कि वो किस तरह अदा होंगे, और सुकून के लेटर्स किस तरह अदा होंगे। मैंने सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी या मद्दा इसमें कमी नहीं करेंगे, ला मुशद्दद को टाइम देंगे। मुशद्दद जितने भी लेटर हैं उसमें जमा देना ज़रूरी है। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى। ठीक है, अब ये लास्ट है और इसको हम 10 टाइम्स पढ़ लेंगे, ठीक है। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। यहाँ भी आपने फ़ा ये प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी ज़बान जो है इसके आदी हो जाए। फसल्ला, ठीक है। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। हम पहले 3 दफ़ा देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अब हम ऐसे करते हैं कि 3 दफ़ा ज़बानी बग़ैर देखें। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अब हम 3 दफ़ा देख के वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। मीम और बा का मखरज और फ़ा का मखरज ये मत भूलिएगा कि मखरज को पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है। दूर से टच नहीं करना, आवाज़ नहीं निकालनी, सही है। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। 2 दफ़ा और पढ़ते हैं और फिर मुकम्मल करते हैं इसे। वज़करा अस्म देखिए, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। लास्ट टाइम, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे, आपसे, हम सब से मेरा रब इसे कबूल फ़रमाए। इसे हमारे लिए, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। और जिस प्लेटफॉर्म से MPFHS ब्लॉगर्स के प्लेटफॉर्म से हम इसमें हर कोई, हर सिस्टर इसमें जो देख रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरा रब उन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से कबूल फ़रमाए, हम सब के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। और कुरान पाक को हम इस तरह हमारी रूह हमारे क़ल्ब पे उतारे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और क़ल्ब पर उतारा गया था। और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मेरा रब।
और जितने बीमार हैं सबको दुआओं में याद रखें। जहाँ आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें तो मेरी वालदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और उनकी बायोप्सी हुई है, मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हैं। और मैं उनसे ज़्यादा वीक हो गई हूँ इस स्ट्रेस में। बहुत की आवाज़ भी नहीं निकल रही, लेकिन मेरे रब ने मुझे हिम्मत दी कि मैं बैठूं और मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। शायद यही मेरे वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए, मतलब इस नीयत के साथ। और मेरा रब मेरी दुआएं सुन ले। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, जिनके नहीं हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जिनके बीमार हैं मेरा रब उनको सेहत दे, मेरी वालदा समेत। और मेरा परवरदिगार किसी के माँ बाप को भी कुछ ना करे, कभी माँ बाप मरे ही ना, दिल चाहता है। और दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं करें, सबके लिए करें, तमाम उम्मा को दुआओं में याद रखें, ठीक है। और अल्लाह आप सबसे हम सबसे कबूल फरमाए, क़यामत वाले दिन इसके अजर से हमें महरूम ना फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ कर लेते हैं, अपने रब से दुआएं मांग लेते हैं। अल्लाह हम सब को, हमारे वालिदैन को तरोताज़गी नसीब फरमाए, हम सब को बीमारियों से बचा के रखे, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दुआएं दी हैं, बहुत ज़्यादा मेरी वालदा को, और जो देंगे उनके लिए भी एडवांस में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत दुआएं आप सब लोगों के लिए, अल्लाह आप सब की दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब से कबूल फरमाए। और मेरी भी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको खैर आफ़ियत, दोनों जहानों की खैर नसीब फरमाए। और मेरा रब हमेशा आप लोग पर रिस्क की फरावानी, तैयब पाकीज़ा रिस्क की, खैर बरकतों वाली उम्र अल्लाह आपको अता फ़रमाए, और आपके औलादों को आपके लिए, हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।